हेलो प्यारे बच्चों, मैथ विद कृष्णा के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज प्यारे बच्चों बहुत ही शुभ दिन है। आज शहीद ए आजम के नाम से प्रसिद्ध भगत सिंह का जन्मदिन है। आज के दिन भगत सिंह ने जन्म लिया था और ये बताने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है कि भगत सिंह ने हमारे देश के लिए कितना बड़ा बलिदान दिया है। 1919 जलियांवाला बाग हत्याकांड के क्रांति के बीज इन्होंने बोए थे। 1920 असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी से प्रभावित होकर उन्होंने स्कूल छोड़ दिया था। 1929 को संसद के सदन में बम फोड़कर इन्होंने कानून का विरोध किया था और 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी पर चढ़ाया गया था। ऐसे पुण्यात्मा को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास की शुरुआत में हम लोग बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से बहुत ही अच्छे प्रश्नों को हल करेंगे। आज की पूरी क्लास संधि के प्रश्नों पर आधारित रहेगी। आप लोग शुरू से अंत तक बने रहिएगा, बहुत मज़ा आएगा। बाहर बारिश झमाझम हो रही है और हम लोग यहाँ पे पढ़ाई भी झमाझम करेंगे, ठीक है। तो कोई भी वीडियो स्किप मत करिएगा, कोई भी क्वेश्चन आपको स्किप नहीं करना है। और वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोग अपने फेसबुक, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम सब जगह शेयर कर दीजिए। देखो, आपका सपोर्ट ही मुझे चाहिए और हमारी तरफ से जितना मेरी क्षमता है। देखो, बीमार है, चेहरे से लग रहा होगा, फिर भी मन नहीं कर रहा है। 2 दिन से घर पे बैठे हैं, पढ़ाया नहीं है तो इच्छा नहीं हो रही कि मतलब अच्छा नहीं लग रहा है पढ़ाया नहीं है तो, क्योंकि बिना पढ़ाए हम रह ही नहीं पाते हैं। तो फिर हमने सोचा कि ये माध्यम बढ़िया है, ठीक है। अभी थोड़ी सी हेल्थ इशू है, नहीं तो बोर्ड पे आपको मैथ पढ़ाते, ठीक है। लेकिन अभी उम्मीद है कि 2-3 दिन के अंदर सारी चीज़ें ट्रैक पे आ जाएंगी। तो अभी फ़िलहाल आप इसी तरीके से पढ़ लीजिए। यहाँ भी आपको बहुत अच्छी जानकारियाँ मैं देने वाला हूँ, ठीक है। चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं बहुत ही प्यारे से प्रश्न के साथ। प्रश्न प्यारे बच्चों क्या कह रहा है, रजनीश शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा मेरे भाई। रजनीश शब्द का संधि विच्छेद मेरे भाई जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर कर दो कि रजनीश का संधि विच्छेद क्या होगा। सभी प्यारे बच्चे कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे। तो प्यारे बच्चों, इसका जो आपका राइट आंसर होगा रजनी प्लस ईस। क्या होगा? रजनी प्लस ईस। और संधि का नाम पूछेगा मेरे प्यारे बच्चों तो आप बता दीजिएगा कि संधि जो है वो आपका दीर्घ संधि है। कौन संधि है? दीर्घ संधि है प्यारे बच्चों। रजनीश में कौन संधि है? दीर्घ संधि है, ठीक है। रजनी मतलब रात्रि होता है। क्या होता है? रजनी मतलब रात्रि होता है। और रजनीश किसका पर्यायवाची प्यारे बच्चों? देखो, एक एक शब्दों का पोस्टमार्टम करोगे तभी पेपर फंसेगा, ठीक है। रजनीश किसका पर्यायवाची है प्यारे बच्चों? तो आप कहेंगे कि रजनीश जो है प्यारे बच्चों वो चंद्रमा का पर्यायवाची है। क्या है? चंद्रमा का पर्यायवाची है। रात के ईश कौन है? चंद्रमा। जैसे दिनकर कहते हो दिन के ईश हैं, दिनेश कौन है? दिन के ईश हैं। वैसे रजनीश रात के ईश हैं। रजनी धन ईश, संधि का नाम गुण संधि। और रजनी किसका पर्यायवाची? रात्रि का। रजनीश किसका पर्यायवाची? चंद्रमा का। तो बोलो प्यारे बच्चों, ये बात समझ में आपको अच्छे से आ गई कि नहीं आ गई? ठीक है, चलो अगले प्यारे से प्रश्न पे हम चर्चा करते हैं आपसे। स्वागत शब्द का संधि विच्छेद। स्वागत, स्वागतम, सुस्वागतम। तो प्यारे बच्चों, स्वागत शब्द का संधि विच्छेद होगा। जल्दी से प्यारे बच्चों कमेंट बॉक्स में आंसर करिए, स्वागत शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा प्यारे बच्चों? तो इसका राइट आंसर होगा, सभी बच्चों के कमेंट बॉक्स में आंसर आने शुरू हो गए। जो बच्चे जुड़ रहे हैं और जो बच्चे जुड़ चुके हैं, आप लोग इस महत्वपूर्ण सेशन को ज़बरदस्त तरीके से अपने फेसबुक, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम सभी जगह स्टेटस और स्टोरी के रूप में शेयर कर दीजिए। जल्दी से शेयर कर दीजिए, सभी बच्चे जुड़ जाएं, ठीक है। बच्चों, इसका राइट आंसर होगा सु प्लस आगत। क्या होगा? सु प्लस आगत। और मेरे प्यारे बच्चों, संधि का नाम पूछेगा तो बताएंगे क्या कि सर इसमें तो यण संधि है। कौन संधि है? यण संधि है सर। स्वागत में कौन संधि है? यण संधि है। सु प्लस आगत, ठीक है। चलिए अगले प्यारे से प्रश्न पे आते हैं। जगदीश शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा प्यारे बच्चों? जगदीश
जल्दी से आंसर कर दो मेरे प्यारे बच्चों, जगदीश का संधि विच्छेद क्या होगा। सभी प्यारे बच्चों जल्दी से आंसर करेंगे, कमेंट बॉक्स में सभी का आंसर आना चाहिए। तो प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर होगा आपका जगत प्लस ईश। एक सेकंड फिर से मैं आंसर टिक करूंगा, जल्दी से आप लोग आंसर करिए। जगत प्लस ईश ऑप्शन सी में है, जगत प्लस ईश। प्यारे बच्चों अगर संधि का नाम पूछेगा तो बताएंगे कि व्यंजन संधि है। कौन संधि है? व्यंजन संधि है प्यारे बच्चों। जगदीश में कौन संधि है? व्यंजन संधि है, ठीक है, व्यंजन संधि है। किसमें? जगदीश में। जगत के ईश हैं जो, अर्थात जगदीश। बात समझ में आ रही है? जगत के ईश हैं तो प्यारे बच्चों इसमें आपका हो जाएगा व्यंजन संधि, ठीक है। देखो इसका नियम क्या होता है, देखो जगदीश में आप देखोगे प्यारे बच्चों तो ता था दा, देखो ये दिख रहा है ना, ये देखो दा दिख रहा है ना, देखो दिख रहा है दा ना। तो जगदीश में ता था दा, तीसरा अक्षर पहले में टूट जाएगा, जगत प्लस ईश हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? चलो अगले प्यारे से प्रश्न पे आते हैं। पवन शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा प्यारे बच्चों? पवन शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? पवन हवा होता है, वात होता है, समीर होता है, ठीक है, अनिल होता है। अनल माने आग, अनिल माने हवा। पवन का संधि, पवन का पर्यायवाची है। प्यारे बच्चों पवन का संधि विच्छेद जल्दी से बता दो क्या होगा। तो प्यारे बच्चों पवन का संधि विच्छेद होगा पो प्लस अन। क्या होगा? पो प्लस अन। और प्यारे बच्चों संधि का नाम पूछेगा तो यहाँ आप बताएंगे अयादि संधि है। कौन संधि है? अयादि संधि है। और अयादि संधि कौन संधि में आता है? स्वर संधि में आता है। किस में आता है? स्वर संधि के पांचवें भेद की बात हो रही है, अयादि संधि की बात हो रही है। अयादि संधि में उच्चारण अय, आय, औ, आओ मिलता है। जैसे आप पवन को पढ़ोगे ना, पाओ, क्या आ रहा है मेरे भाई? औ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? औ आ रहा है ना, और औ आता है तो ओ की मात्रा लगती है, पो प्लस अन। बात समझ में आ गई? अब देखो प्यारे बच्चों आपको संधि का अगर पूरा विस्तार से क्लास पढ़ना है, नियम कानून के साथ पढ़ना है, तो मैंने पूरा वीडियो संधि का बहुत ही अच्छे से बनाया हुआ है। और एक वीडियो तो बहुत अच्छे से वायरल भी चल रहा है इस समय, ठीक है। अगर आप अपने YouTube के सर्च बार में स्वर संधि के उदाहरण टाइप करोगे तो मेरी वीडियो खुल के आएगी। ये आपका प्यार और स्नेह है, ठीक है, कि अगर आप YouTube के सर्च बार में स्वर संधि के उदाहरण लिख के टाइप करोगे, सर्च करोगे, तो उसमें आपके मैथ वाले सर की वीडियो खुल के आएगी, मैथ विद कृष्णा की वीडियो खुल के आएगी। ये आपकी प्यार की देन है, ये आपके स्नेह की देन है, ठीक है। ऐसे ही आप सब अपना प्यार बनाए रहिए, हम लोग बहुत मस्ती के साथ पढ़ाई करते रहेंगे। तो पवन का संधि विच्छेद पो प्लस अन और संधि का नाम अयादि संधि, ठीक है। चलिए प्यारे बच्चों अगले प्यारे से प्रश्न पे आते हैं। इत्यादि का संधि विच्छेद है, इत्यादि प्यारे बच्चों तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर कर दो मेरे प्यारे भाइयों, जल्दी से कमेंट कर दो क्या राइट आंसर होगा। इत्यादि देखो आधा अक्षर आया, आधे अक्षर के बाद या वारा में से कोई आया तो या आया है। तो हम लोग प्यारे बच्चों इसको कैसे बनाते हैं, देखो हम यहाँ पे देखो आपको अब आपके सामने पेपर कॉपी तो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो थोड़ा सा देखो ये आपका है, तो देखो ऐसे आप पेन कॉपी लेके बैठिए। इत्यादि में पहला काम क्या करना है? आधे अक्षर को पूरा कर लेना। ता को पूरा कर लिया, या आया है, छोटी की मात्रा ता पे लगा देंगे और या में कौन सा स्वर है? बड़ा आ है, निकाल लेंगे और आदि बन जाएगा। इत प्लस आदि हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। और जल्दी से गोला कर देते हैं ऑप्शन बी को, इत प्लस आदि। और संधि का नमवा अगर पूछेगा मेरे भाइयों तो बता देंगे क्या? यण संधि है सर। क्या बताएंगे? यण संधि है। एकदम आपको संधि का मास्टर बना देंगे, ठीक है। बस आप इत्मीनान से इस वीडियो को देखिएगा और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको पूरी संधि की क्लास का डिस्क्रिप्शन दे दूंगा और वहां से आप देख लीजिएगा, ठीक है, पूरी क्लास संधि की। चलिए अगले प्यारे से प्रश्न पे आएंगे। और एक अच्छी बात है, बहुत जल्द आपके सामने मैं लेके आने वाला हूं, उत्तर प्रदेश पुलिस का पेपर का पोस्टमार्टम। जो अपने पुलिस का पेपर हुआ है ना 23, 24, 25, 30, 31, उसमें हिंदी के और मैथ के जितने सवाल मेरे YouTube से आए हैं, जितने नहीं कितने आए हैं आप गिन नहीं सकते हो।
कितने सवाल आए हैं वो सारा मैं जल्द ही आपके सामने एक वीडियो के माध्यम से विथ प्रूफ लेके आने वाला हूं कि इतने सवाल मेरे यूट्यूब मैथ विद कृष्णा से आपके पेपर में छपे हैं। पेपर ने मेरे यूट्यूब वीडियो को देखकर लगता है पेपर बनाया था। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन प्यारे बच्चों, बहुत सारे क्वेश्चन आप देखोगे तो आप भी कहोगे कि वाह सर वाह, मज़ा आ गया। ठीक है, चलिए अगले प्यारे से प्रश्न पे आते हैं। एक एक शब्द का संधि विच्छेद प्यारे बच्चों क्या होगा? एक एक शब्द का संधि विच्छेद, तो प्यारे बच्चों अ और औ की मात्रा आएगी प्यारे बच्चों। तो आपको बताए थे हम कि वृद्धि संधि होगी और संधि विच्छेद होगा 1+1, पहला ऑप्शन है और इसका नाम होगा वृद्धि संधि। सब कुछ जानते चलिए प्यारे बच्चों, वृद्धि संधि। एक एक में कौन संधि है? तो प्यारे बच्चों वृद्धि संधि है। चलो अगले प्यारे से प्रश्न की तरफ आते हैं। महर्षि शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? महर्षि, अच्छा आप इसको जरा रुक के पढ़ो, एकदम जहरीला वाला ट्रिक बता रहे हैं, रुक के पढ़ो। महर्षि, महर्षि, महर, आर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? महर, ए ओ अर जिसमें आता है वो गुण संधि होता है। क्या होता है? गुण संधि होता है। तो प्यारे बच्चों इसका संधि विच्छेद जल्दी से करके बता दो। महाधन ऋषि, क्या होगा? महाधन ऋषि। और इसका संधि विच्छेद होगा महाधन ऋषि। संधि का नमवा होगा गुण संधि। उच्चारण करने पर अगर ए ओ अर का उच्चारण देखो, महर, 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 तब सी आ रहा है ना, तो पहले अर आ रहा है ना, तो अर आ रहा था गुण संधि है और महाधन ऋषि हो जाएगा। ठीक है, मैं कह रहा हूं कि इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में संधि की पूरी क्लास का लिंक शेयर करूंगा और आप लोग वहां से पूरी क्लास देखिएगा। नहीं मिलेगा तो आप हमारे व्हाट्सअप नंबर 9670316452 पर मैसेज करिएगा, हम आपको क्लास प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, चलिए अगली प्यारी सी प्रश्न पे आते हैं। गायक शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? गायक, अच्छा प्यारे बच्चों इसका उच्चारण पढ़ो, गाय, आय आ रहा है ना, और अयाद संधि में आय, आय, औ, आओ पढ़ने पर आता है, तो पढ़ो गाय। आय आया ना, और जब आय आएगा तो एक मात्रा नहीं, आय, आय, औ, आओ, तो उच्चारण लगता है ए, ऐ, ओ, औ, तो ऐ लगेगा, दो मात्रा लगेगा प्यारे बच्चों। गए प्लस अक, क्या लगाएंगे? गाय में गए प्लस अक, गायक, गायक का संधि विच्छेद हो गए प्लस अक, और प्यारे बच्चों संधि का नमवा हो जाएगा अयादि संधि। स्वर संधि का 5वां भेद है। अयादि संधि में पहले अगर 3 अक्षर आया है तो पहले अक्षर पे ही शब्द टूटता है। ठीक है, चलिए अगले प्यारे से प्रश्न पे आते हैं। परमार्थ शब्द का संधि विच्छेद होगा? परमार्थ का प्यारे बच्चों होगा, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर करिए आप लोग। परमार्थ का संधि विच्छेद क्या होगा? परम धन अर्थ, पर धन मार्थ, परमाधन अर्थ, पर धन अर्थ। तो प्यारे बच्चों बिल्कुल राइट आंसर है, परम धन अर्थ है। और संधि विच्छेद हो गया तो संधि का नाम भी पूछता है तो बताएंगे दीर्घ संधि है। कौन संधि है प्यारे बच्चों? दीर्घ संधि है परमार्थ। ठीक है, चलिए अगले प्यारे से प्रश्न पे आते हैं। प्यारे बच्चों आप लोग एक बार ज़बरदस्त तरीके से इस महत्वपूर्ण सेशन को शेयर कर दीजिए। जितने बच्चे जुड़े हैं वीडियो को लाइक कर दीजिए और आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर ज़रूर करिए। और वीडियो को मेरे प्यारे बच्चों जितना ज़्यादा शेयर कर दीजिए, जितने ज़्यादा व्यूअर बढ़ेंगे उतना मज़ा आएगा पढ़ाने में। ठीक है, चलिए अगले प्यारे से प्रश्न पे आते हैं। उच्चारण में कौन सी संधि है? बहुत ही प्यारा सवाल है और बहुत एग्जाम ने पूछा है इस सवाल को कि उच्चारण में कौन सी संधि है। प्यारे बच्चों देखो ऐसे पेन कॉपी आप लोग भी लेके बैठा करो। ठीक है, हम देखो बहुत शालीनता से, बहुत आराम से, एकदम ऑफलाइन क्लास की तरह आपको बिहेव करेंगे। ठीक है, उच्चारण देखो, जब मैंने आपसे कहा था कि जैसे आधा चा पूरा चा, आधा जा पूरा जा, आधा ता पूरा ता, आधा ना पूरा ना, ऐसे शब्द दिखते हैं या आधे आधे दोनों मिलते हैं तो पहिलके वाले आधा की जगह पे आधा ता कर देना मेरे भाई और संधि विच्छेद हो जाएगा। चलो देखते हैं क्या होगा इसका राइट आंसर। तब अब आप समझ गए होंगे कि इसका जो संधि विच्छेद होगा, यहाँ लिख देते हैं, एक सेकेंड मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ देखो, इसका होगा उत प्लस चारण।
उत प्लस चारण और संधि का नाम होगा व्यंजन संधि। क्या होगा? व्यंजन संधि। हमने कहा ना जो आधा अक्षर जो पहला वाला है उसी को आधे ता में तोड़ देना। उत धन चारण संधि विच्छेद हो गया व्यंजन संधि। चलो अगले प्यारे से प्रश्न पे आते हैं। किसमें गुण संधि नहीं है? जल्दी से आप चारों विकल्प देख लो। यद्यपि, गणेश, परोपकार और ब्रह्मर्षि, किसमें गुण संधि नहीं है? गुण संधि में ए ओ अर आता है और जल्दी से आप देख लो गुण संधि नहीं है। तो प्यारे बच्चों अगर आप देखें तो यद्यपि का संधि विच्छेद जब करोगे आप तो यदि प्लस अप ही होगा और ये मुझे लगता है कि आपने जान गए कि ये यण संधि है। कौन संधि है? ये यण संधि है। तो पहला वाला विकल्प ही आपका सही है। यद्यपि में गुण संधि नहीं है क्योंकि उसका संधि विच्छेद यदि प्लस अप ही होगा और इसमें संधि है यण संधि। बाकी अगर आप गणेश का देखोगे तो गुण संधि है, गण प्लस ईस गणेश हो गया, और परोपकार का पर धन उपकार, दूसरों पर किया गया उपकार ही परोपकार होता है। और ब्रह्मर्षि में ब्रह्मा धन ऋषि, अभी आपने पढ़ा ए ओ अर आएगा, ब्रह्मा धन ऋषि। ध्यान दो, यदि धन अप यद्यपि, गण धन ईश गणेश, परोपकार का पर धन उपकार और ब्रह्मर्षि का ब्रह्मा धन ऋषि, इन तीनों में आपको प्यारे बच्चों गुण संधि है और पहले में यण संधि है। तो पूछा गुण संधि नहीं है तो पहला ऑप्शन सही है। ठीक है, चलिए अगले प्यारे से प्रश्न पे आते हैं। कौन सा शब्द व्यंजन संधि का है? व्यंजन संधि। तो प्यारे बच्चों आप देख लो एक एक विकल्प का हम लोग पोस्टमार्टम करेंगे। स्वागत में होगा सु प्लस आगत, और प्यारे बच्चों ये व्यंजन नहीं, ये स्वर है और स्वर में ये यण है। ठीक है, अगला उच्छ्वास, उत धन श्वास, इसका संधि विच्छेद होगा। उच्छ्वास का उत धन श्वास, और यही प्यारे बच्चों व्यंजन संधि है। उच्छ्वास ही व्यंजन संधि है, उत प्लस श्वास होगा। और प्यारे बच्चों सरोवर की अगर मैं बात करूं तो इसका संधि विच्छेद होगा। सराह विसर्ग है, सराह धनवर विसर्ग है, और सरोज का होगा ये भी विसर्ग है, सराह धन जा, सराधन जा ये भी विसर्ग है। ठीक है, सरोवर और सरोज दोनों विसर्ग हैं प्यारे बच्चों। और इसके अलावा उच्छ्वास में व्यंजन है उत प्लस श्वास, और यण में आपका सु प्लस आगत आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर होगा उच्छ्वास। ठीक है, सरा माने सरोवर होता है। ठीक है, सरोज कमल का पर्यायवाची है, सरोवर तालाब का पर्यायवाची है। चलिए अगले प्यारे से प्रश्न पे आते हैं। वध्वा गमन या वध्वा गम का कौन सा संधि विच्छेद सही होगा? बहुत ही प्यारा प्रश्न है, गलती आपसे करवाएगा। तो इसका प्यारे बच्चों आंसर होगा वधु प्लस आगमन। क्या होगा? वधु प्लस आगमन। और इसमें प्यारे बच्चों आपको संधि देखने को मिलेगी यण संधि, आधे अक्षर के बाद या वा आएगा तो संधि विच्छेद होगा वधु प्लस आगमन, संधि का नाम यण संधि। ठीक है, चलिए अगले। वधु में हमेशा प्यारे बच्चों ध्यान देना, छोटा ऊ की मात्रा धा पे नहीं लगाना, गलत है, बड़ा ऊ की मात्रा हमेशा रहेगी, देखो लगा हुआ है। ठीक है, अगले प्यारे से प्रश्न पे आते हैं। वाग जाल, देखो ये बहुत ही प्यारा सा एग्जाम्पल है प्यारे बच्चों। देखो ता था दा, ये जो आप जो दिख रहे हो, देखो मैं दिखा दूं आपको एरो के माध्यम से, का खा गा, गा दिख रहा है ना, तो ये का में टूट जाएगा, का खा गा, का में टूट जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों ये रहा आपका राइट आंसर, वाक प्लस जाल, और संधि का नमुआ कहेगा तो विसर्ग लगा है मेरे भाई, तो गलती मत करिएगा, व्यंजन संधि। कौन संधि? व्यंजन संधि। बात समझ में आ रही है ना? चलो अगले प्यारे से प्रश्न पे आते हैं। प्यारे बच्चों आप लोग एक बार ज़बरदस्त तरीके से इस महत्वपूर्ण सेशन को शेयर कर दीजिए। सब बच्चे कमेंट करिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, बहुत मज़ा आ रहा है। ठीक है, चलिए अगले प्यारे से प्रश्न पे आते हैं। विद्यालय का संधि विच्छेद, ये तो एकदम हलवा सवाल है, बचपन से यही पढ़ाते तो आए हैं, यही तो पढ़ते आए हैं। विद्याधन आलय कहाँ है प्यारे बच्चों? चौथे में है। विद्याधन आलय और संधि का नमुआ पूछेगा प्यारे बच्चों तो कह दोगे दीर्घ संधि है सर। कौन संधि है? दीर्घ संधि है। ठीक है, चलो अगले प्यारे से प्रश्न पे आते हैं। निधन रोग, विसर्ग लग गया मतलब चुपचाप कह दो प्यारे बच्चों सर ये तो विसर्ग संधि है। कौन संधि है? विसर्ग संधि है। और इसमें ध्यान देना है कि अगर विसर्ग के पहले हरस्वर आया है, क्या आया? हरस्वर आया है, तो वो हमेशा जुड़ने के बाद दीर्घ हो जाता है। तो प्यारे बच्चों तीसरा ऑप्शन लगा दो, निरोग। अब इसका संधि विच्छेद नि प्लस रोग होगा, संधि का नाम क्या होगा? विसर्ग हो जाएगा। चलिए अगले प्यारे से प्रश्न पे आते हैं।
औ और आ का मेल, देखो मैंने कहा ना औ प्लस आ का मेल, और ये अयादी में देखने को मिलेगा ए आए औ आओ, तो ए आए ओ आओ। भावना, देखो भावना को तोड़ रहे हैं, देखो ध्यान से पेन कॉपी रखो, भावना भाव पढ़ो, भाव आओ आया ना, तो ए आए औ आओ लास्ट आया, तो ये हो जाएगा भाव और प्लस अना। भावना का संधि विच्छेद प्यारे बच्चों होगा, देखो लिख दे रहे हैं भाव प्लस अना। भाव में औ निकल के आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और अना में आ निकल के आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो प्यारे बच्चों कौन सा विकल्प होगा, भावना ही तो होगा। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। चलिए अगले प्यारे से प्रश्न पे आते हैं। अंतर्निहित शब्द का सही संधि विच्छेद होगा। अंतर्निहित, ऊपरा जो उड़ौआ रा लगा है मेरे भाई, उत्तर प्रदेश पुलिसों में ही आया था, ठीक है। उड़ौआ जो रा लगा है ये मैं पहले भी क्लास में करा चुका हूँ, ठीक है, पुलिस के पेपर में आया था, मैं आपको विथ प्रूफ दिखाऊंगा इसको। अंतर्निहित, तो प्यारे बच्चों उड़ौआ रा नहीं होता, उसको रेफ रा बोलते हैं, रेफ रा, उसी को विसर्ग बना लेते हैं, जिस शब्दवा पे लगा है उसके पहले विसर्गवा जोड़ देते हैं। तो देखो अंतर्निहित ना पे लगा है तो ना के पहले जोड़ दो, अंतः प्लस निहित, प्यारे बच्चों ये हो गया आपका राइट आंसर। और संधि का नाम कहेगा तो लगा देंगे विसर्ग संधि। क्या प्यारे बच्चों, विसर्ग संधि हो जाएगा। चलो अगले प्यारे से प्रश्न पे आते हैं। जगन्नाथ में कौन सी संधि है, जगन्नाथ, देखो जगन्नाथ में जा गा आधा ना, ना पर आक मंत्रा ना और थे, 2 बार ना आया ना, तो मैंने कहा था प्यारे बच्चों पहले के जो आधा ना है उसी को ता में तोड़ देना है, आधे ता में। तो प्यारे बच्चों इसका संधि विच्छेद क्या होगा, जल्दी से लिख देते हैं, जगत प्लस नाथ, ये संधि विच्छेद हो गया। और संधि का नाम हुआ व्यंजन संधि। कौन संधि, व्यंजन संधि प्यारे बच्चों। चलो अगले प्यारे से प्रश्न पे आते हैं। प्रत्येक शब्द में कौन सी संधि है, खूब पेपर में आता है, खूब मैं क्लास में इसको बताता हूँ। प्रत्येक में आधा अक्षर आया, आधे अक्षर के बाद या आया, तो प्यारे बच्चों जब इसको आप बनाओगे तो कैसे बनाओगे, देखो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, आधे अक्षर को पूरा किया, छुटकी की मात्रा लगा दिया और एक का स्वर बाहर आया तो प्रत्येक हो गया। इसमें उपसर्ग पूछेगा तो प्रति बताइएगा, इसमें संधि पूछेगा प्यारे बच्चों तो यण संधि बताएंगे, और इसमें समास पूछेगा प्यारे बच्चों तो अव्ययी भाव समास बताएंगे। कौन समास बताएंगे, अव्ययी भाव समास बताएंगे। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है। प्रत्येक में संधि तो यण संधि, संधि विच्छेद तो प्रतिधनिक, उपसर्ग तो प्रति, और समास तो अव्ययी भाव समास। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये आज के आपके क्लास, ये 19 नंबर लिखा लेकिन 20 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन में नंबरिंग सही से नहीं हुआ है। तो प्यारे बच्चों आज की इस महत्वपूर्ण क्लास में हमने 20 प्रश्नों को पढ़ा है और बहुत ही शानदार प्रश्न थे और बहुत ही शानदार सेशन रहा होगा, मुझे ऐसी उम्मीद है। अगर आपको क्लास समझ में आ गई प्यारे बच्चों तो आप लोग क्लास जाने से पहले एक बार कमेंट करके जाइए कि क्लास कैसी लग रही है। और इससे ज़रूरी है कि आपके स्क्रीन, ये आपके स्टेटस पे, आपके व्हाट्सएप, फेसबुक स्टोरी स्टेटस के रूप में ये क्लास लगनी चाहिए, सभी बच्चों तक मेरी आवाज़ पहुंचनी चाहिए। सभी को बहुत बहुत ढेर सारा स्नेह और प्यार। जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और बारिश के मौसम में ऐसे ही घर पे बैठकर मैथ विद कृष्णा से जुड़े रहिए। प्यारे बच्चों इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं पूरी संधि की अपनी क्लास का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। आप लोग पूरा का पूरा संधि का क्लास एक बार पढ़ के और अच्छे से नोट्स बना लीजिए। अगर आपको कहीं असुविधा होती है तो आप मेरे व्हाट्सअप नंबर 9670316452 पर कांटेक्ट कर लीजिएगा, सारी असुविधा आपकी दूर हो जाएगी। ठीक है, फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।